तो देखिए भारत की वनस्पति, या भारतीय वनस्पति, ध्यान से समझना भाई, क्योंकि मैं पूछ भी सकता हूँ बीच बीच में। भारतीय वनस्पति, देखो भारत में मुख्य रूप से कई प्रकार की वनस्पति पाई जाती हैं। हालांकि भारत में उष्णकटिबंधीय वनस्पति पाई जाती है, ठीक है, उसके नाम से जानते हैं। तो भारत में मुख्य रूप से कितने प्रकार की पाई जाती हैं अगर हम पहली देखें तो एक तो उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन, सदाबहार वन, एक पाई जाती है आपकी उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, उष्णकटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन, आर्द्र पर्णपाती वन। ठीक, एक पाई जाती है कटीले वन और झाड़ियां, कटीले वन और झाड़ियां, कटीले वन और झाड़ियां। एक पाए जाते हैं आपके पर्वतीय वन, भाई जो पर्वत वाले इलाके हैं उनमें, जो पर्वतीय जैसे कि आपका जम्मू कश्मीर है, अरुणाचल प्रदेश है, इन क्षेत्रों में जो वन पाए जाते हैं वो होते हैं पर्वतीय वन। और एक होते हैं आपके ज्वारीय वन, ज्वारीय वन। ये इतने प्रकार की लगभग वनस्पति भारत में पाई जाती है। अगर हम ठीक तरीके से देखें तो इस प्रकार की ये वनस्पति भारत में पाई जाती है। क्लियर? देखिए सबसे पहले उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन की अगर हम बात करें तो इन्हें उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन भी कहते हैं, इन्हें उष्णकटिबंधीय वर्षा वन भी कहते हैं, और इन्हें उष्णकटिबंधीय विषुवतीय वन भी कहते हैं। सदाबहार वन इन्हें इसलिए कहते हैं चूंकि ये सदाबहार हैं, ये सालों साल पत्ते नहीं गिराते और इन पर हरियाली बनी रहती है। इन्हें विषुवतीय वन इसलिए कहते हैं चूंकि ऐसे वन विषुवत रेखा के आसपास, जिसे हम भूमध्य रेखा कहते हैं या फिर इंग्लिश में इक्वेटर लाइन, उसके आसपास भी काफ़ी अधिकांश मात्रा में देखने को मिलते हैं। तो इसी कारण हम इसे विषुवतीय वन भी कहते हैं। और उष्णकटिबंधीय वर्षा वन हम इसलिए कहते हैं इन्हें क्योंकि जहाँ पर वर्षा की मात्रा ज़्यादा होती है ऐसे पेड़ वहाँ पर अधिक संख्या में देखे जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसी की बात करेंगे, उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन। ठीक, देखिए अगर हम मैप पर देखें ये किस हिस्से में भारत के में सबसे अधिक पाए जाते हैं
भारत का पश्चिमी घाट का इलाका, ध्यान रखना है, भारत का ये पश्चिमी घाट, देखो इस हिस्से को जैसा कि आप सब जानते होंगे, इस हिस्से को पश्चिमी घाट कहा जाता है और कन्याकुमारी से लेकर इस हिस्से को पूर्वी घाट कहा जाता है, ठीक है। तो पश्चिमी घाट पर, जो पश्चिमी घाट है भारत का, उस पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन अधिक मात्रा में देखे जाते हैं, ध्यान रखना, अधिक संख्या में देखे जाते हैं। चूंकि उसका कारण ये है कि जहां पर 200 सेंटीमीटर से 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, ध्यान रखना है, ऐसे स्थान भारत के जहां पर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा प्राप्त होती है, वहां पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन पाए जाते हैं, या कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय विषुवतीय वन पाए जाते हैं, या कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय वर्षा वन भी पाए जाते हैं। क्लियर? तो 200 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों में ये देखने को मिलते हैं, इतना याद रखना है। भारत के पश्चिमी घाट वाले इलाके में उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ज्यादातर देखने को मिलते हैं। उसके अलावा अगर हम बात करें तो ये मेघालय का पठार, ये जो मेघालय का इलाका है, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, ये इस हिस्से में भी आपको ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिलते हैं। उसका कारण ये है चूंकि इस हिस्से में भी भारत के पूर्वोत्तर के हिस्से में, जो पूर्वोत्तर राज्य, नॉर्थ ईस्ट वाले राज्य भारत के, इसमें सबसे अधिक, इसमें 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है। इसी कारण यहाँ पर भी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। तो भारत के दो ऐसे मुख्य क्षेत्र हैं जहाँ पर उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन देखने को मिलते हैं। तो पश्चिमी घाट, ठीक है, पूरा इलाका नहीं है, केवल पश्चिमी घाट का इलाका, ठीक है, जिसका ढलान पश्चिम की तरफ है, उधर देखने को मिलते हैं। जबकि इसके अलावा मेघालय के आसपास नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और असम, इस अरुणाचल प्रदेश को छोड़कर इस हिस्से में भी उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वन ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिलते हैं, क्योंकि यहाँ पर 200 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा से अधिक प्राप्त होती है, इसलिए, ठीक है। उसके बाद इसमें किस प्रकार के, कई प्रकार के, ये 2 पॉइंट्स याद रखने हैं, जहाँ तक 2 तरीके से यहाँ पर 2 क्षेत्रों में ये पूछे जाते हैं कई बार एग्जाम में। उसके बाद एक है आपका उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। पर्णपाती का मतलब होता है कि ऐसे वृक्ष जो साल में एक बार पत्ते अवश्य गिराते हैं। उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन, पहले तो याद रखना, भारत में सबसे अधिक संख्या में, भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। सबसे अधिक क्षेत्रफल पर भारत में उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं सबसे अधिक क्षेत्रफल पर। यदि यूपी के संबंध में हम बात करें तो यूपी में भी सबसे अधिक उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। अगर हम इसकी बात करें तो 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच जहां पर वार्षिक वर्षा होती है, 100 से 200 सेंटीमीटर के बीच जहां पर वार्षिक वर्षा होती है जिस क्षेत्र में, वहां पर उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। अब इनके क्षेत्र कौन कौन से हैं? चूंकि ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं, चूंकि ये भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। अभी किस क्षेत्रफल पर पाए जाते हैं? देखिए, ये यहाँ से अगर हम देखें मध्य प्रदेश से लेकर इधर झारखंड तक पूरा हिस्सा में ये पाए जाते हैं। अगर हम इधर देखें तो उत्तर प्रदेश से लेकर, यहाँ उत्तर प्रदेश से लेकर और कन्याकुमारी तक, तमिलनाडु तक, ये जो पूरा इलाका है, इसमें सबसे अधिक संख्या में यही उष्ण कटिबंधीय सदाबहार, आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। तो हम कह सकते हैं कि पूरे इंडिया में भी सबसे अधिक उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। और उत्तर प्रदेश में अगर ये क्वेश्चन पूछा जाए कि सबसे अधिक कौन से वन पाए जाते हैं, तो उत्तर प्रदेश में भी आपके उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन ही पाए जाते हैं। पर्णपाती का मतलब होता है जो साल में एक बार पत्ते जरूर गिराते हैं। उसके बाद
यहाँ से यहाँ का पूरा इलाका उत्तर प्रदेश का, आधा कुछ बिहार का, यहाँ से झारखंड, कुछ उड़ीसा का, कुछ छत्तीसगढ़ का, मध्य प्रदेश का, कुछ महाराष्ट्र का भी, और ऐसा आंध्रा का होता हुआ, कुछ कर्नाटक का भी होता हुआ तमिलनाडु तक ये देखने को मिलते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन। उसके बाद हमारे हैं कटीले वन और झाड़ियाँ। कटीले वन और झाड़ियाँ, सबसे पहले तो इसको याद रखना है कि जहाँ पर 50 से लेकर 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, या फिर सूखाग्रस्त क्षेत्र भी हम कह सकते हैं। 50 से लेकर 50 से 70 के बीच, 50 से 70 सेंटीमीटर, ऐसे स्थान जहाँ पर 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पर कटीले वन और झाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, या कह सकते हैं सूखाग्रस्त क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अब इनके कहाँ कहाँ ये पाए जाते हैं, कौन कौन से इनके ऐसे क्षेत्र हैं, देखिए यहाँ राजस्थान से लेकर राजस्थान का कुछ इलाका है, मध्य पूर्वी राजस्थान, ऐसा कह सकते हैं मध्य पूर्वी राजस्थान वाला इलाका है ना। ये कुछ गुजरात में देखने को मिलते हैं, कुछ राजस्थान और पंजाब में भी कुछ ये देखने को मिलते हैं कटीले वन और झाड़ियाँ। फिर से एक बार देखो, कुछ इसका हिस्सा कटीले वन और झाड़ियाँ गुजरात में भी देखने को मिलती हैं, कुछ राजस्थान में भी इनको देखने को मिलता है क्योंकि वो सूखाग्रस्त क्षेत्र है, और कुछ इसका दक्षिण पश्चिम पंजाब में भी इसको देखने को मिलते हैं। उसके बाद अगर हम इसके अलावा बात करें तो मध्य प्रदेश के इंदौर और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल में भी, मध्य प्रदेश के इंदौर जिले और आंध्र प्रदेश के कुर्नूल जिले में भी कटीले वन और झाड़ियाँ ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिलती हैं। ये क्वेश्चन एग्जाम में कई बार पूछा जा सकता है। कुल मिलाकर अगर हम कह सकते हैं तो कटीले वन और झाड़ियाँ वो हैं जहाँ पर मुख्यतः सूखा पड़ता है, या सूखे क्षेत्र की वनस्पति हम इसको कह सकते हैं, क्योंकि वहाँ पर 50 से 70 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा होती है, वहाँ पर ही ये पाए जाते हैं। उदाहरण के लिए याद रख सकते हैं नागफनी है, कैक्टस, खैर, खजूर, इस तरीके के कुछ पेड़ हैं। उसके बाद पर्वतीय वन, जैसा कि इनके नाम से ही स्पष्ट है, ये पर्वतों के आसपास और ठंड के इलाकों में पाए जाते हैं। ठीक है, इस तरीके के वन आप जम्मू कश्मीर में देखने को मिल सकते हैं। जम्मू कश्मीर, इधर हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, कुछ पंजाब का पूर्वी और उत्तरी पंजाब का इलाका, पूर्वी और उत्तरी पंजाब का इलाका जो कम से कम हिमालय से लगा हुआ है, और यहाँ पर पूरा नेपाल वाला इलाका, और उसके बाद ये अरुणाचल प्रदेश का इलाका। यहाँ पर पर्वतीय वन अधिकांश देखे जाते हैं। एक बार फिर से देखेंगे, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब का उत्तर पूर्वी पंजाब, उसके बाद ये नेपाल वाला पूरा इलाका, शिवालिक श्रेणी तक भी, और यहाँ पर देखेंगे तो अरुणाचल प्रदेश तक। पर्वतीय वन जो होते हैं, इसका एक मुख्य बिंदु याद रखना है, ये ढाल का अनुसरण करते हैं। पर्वतीय वन जो होते हैं ढाल का अनुसरण करते हैं। जैसा कि मान के चलिए ये एक मुख्य भूमि है, नीचे ये मुख्य भूमि दी गई है। इस मुख्य भूमि के साथ ये कोई एक पर्वत टाइप जगह है, ठीक है, और ये एक मुख्य भूमि नीचे दी गई है। ये पर्वतीय वन जो होते हैं ढाल का अनुसरण करते हैं। इसका मतलब ये है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, ऐसे ऐसे तापमान में गिरावट आती जाती है। भाई जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है, तापमान में गिरावट आती जाती है, टेम्परेचर में गिरावट आती जाती है। इससे हम ये कह सकते हैं कि हमें एक निश्चित क्षेत्र में ही वनस्पति में परिवर्तन देखने को मिलता है। इससे हम ये कह सकते हैं कि हमें निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित जगह में वनस्पति में परिवर्तन देखने को मिलता है। परिवर्तन से मतलब ये है कि जो नीचे आपकी वनस्पति पाई जाएगी, जो लैंड एरिया है, जो मुख्य भाग है नीचे, पर्वत का निचला भाग, वहाँ पर कुछ अन्य प्रकार की वनस्पति पाई जाएगी। जबकि अगर ऊपर हम देखेंगे थोड़ा पहाड़ी वाले इलाके में, वहाँ पर कुछ अन्य प्रकार की वनस्पति आपको देखने को मिलेगी। इसका मुख्य कारण ये है कि जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है,
ऐसे ऐसे तापमान में गिरावट आती जाती है। गिरावट के साथ साथ हमें उसी निश्चित क्षेत्र में वनस्पति में परिवर्तन देखने को मिलता है। परिवर्तन से मतलब ये है कि नीचे जो वनस्पति पाई जाएगी वो कोई अन्य पेड़ होगा, और उससे ऊपर अगर पाई जाएगी तो वो कोई अन्य पेड़ होगा, और उससे ऊपर अगर पाई जाएगी तो वो कोई अन्य पेड़ होगा। तो कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इतना तक याद रखना है कि 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक आपको उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं, 1500 मीटर की ऊंचाई तक। जबकि 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक, जबकि 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई तक आपको कोणधारी वन देखने को मिलते हैं, ठीक है। और 3500 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर, फाइनली 3500 से 4800 मीटर की ऊंचाई पर आपको अल्पाइन वन या फिर टुंड्रा वनस्पति जिसको हम कहते हैं वो देखने को मिलते हैं। अगर हम इससे ऊपर की बात करें तो इससे ऊपर हमको सिर्फ बर्फ देखने को मिलेगी, इससे ऊपर कोई वनस्पति नहीं पाई जाएगी। अल्पाइन वनस्पति के बाद किसी भी प्रकार की कोई वनस्पति नहीं पाई जाएगी, सिर्फ बर्फ पाई जाएगी। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि पर्वतीय वन जो होते हैं, ये पर्वतीय वन ये ऊंचाई का अनुसरण करते हैं। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है तापमान में गिरावट आती जाती है, उसके साथ साथ उसी क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में ही हमें वनस्पति में परिवर्तन देखने को मिलता है। जैसे कि नीचे कुछ और पेड़ पाया जा रहा होगा, ऊपर कुछ और पेड़ पाया जा रहा होगा, और उससे ऊपर कुछ अन्य और वनस्पति का पेड़ पाया जा रहा होगा। तो ये चीज हमें देखने को मिलेगी। तो ये हमें याद रखना है, 1500 मीटर तक की ऊंचाई तक आर्द्र उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पर्णपाती वन देखने को मिलते हैं। 1500 से 3500 मीटर की ऊंचाई पर हमें कोणधारी वन देखने को मिलते हैं। जैसा कि कोणधारी वन के एग्जाम्पल हैं चीड़, देवदार, स्प्रूस आदि। और 3500 से 4800 मीटर की ऊंचाई तक हमें अल्पाइन वन या जिसको हम कहते हैं टुंड्रा वनस्पति देखने को मिलती है, जिसके अंतर्गत आते हैं चिनार और अखरोट, जो कि ठंड के इलाकों में देखने को मिलते हैं, ठंडे इलाकों में देखने को मिलते हैं। जैसे कि जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, इनमें काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में ठंड पड़ती है, तो यहाँ पर अखरोट और चिनार और अखरोट के पेड़ ठीक ठाक मात्रा में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश के इलाके में काफ़ी ठीक ठाक मात्रा में ठंड पड़ती है, तो यहाँ पर भी ये देखने को मिल सकते हैं। उसके बाद जो वनस्पति जम्मू कश्मीर में 3000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिल जाती है, वही वनस्पति इसी हिमालय के पोर्शन में अरुणाचल प्रदेश में 4000 मीटर की ऊंचाई पर देखने को मिलती है। ऐसा क्यों होता है? देखिए, इसका मुख्य कारण ये है कि भूमध्य रेखा के पास अरुणाचल प्रदेश वाला जो इलाका है वो भूमध्य रेखा के नज़दीक है अपेक्षा जम्मू कश्मीर के। इसका कारण ये है कि यहाँ पर तापमान अधिक होता है, और अधिक तापमान होने के कारण यहाँ पर जो बर्फ गिरती है, अरुणाचल प्रदेश में जो बर्फ गिरती है वो कुछ ऊंचाई पर गिरती है अपेक्षाकृत जम्मू कश्मीर के इलाके के। प्रश्न ये है कि जम्मू कश्मीर में वही एक वनस्पति जम्मू कश्मीर में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जाती है, जबकि वही वनस्पति अरुणाचल प्रदेश में 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है, और एक ही हिमालय की एक ही श्रेणी है। तो फिर ऐसा क्यों है? इसका मुख्य कारण ये है कि अरुणाचल प्रदेश भूमध्य रेखा के निकट है, चूंकि यहाँ पर गर्मी अधिक पड़ती है अपेक्षाकृत जम्मू कश्मीर के, तो यहाँ पर वही वनस्पति जो जम्मू कश्मीर में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जा रही है, तो अरुणाचल प्रदेश में चूंकि ये भूमध्य रेखा के निकट है, इसलिए गर्मी अधिक होने के कारण यहाँ पर बर्फ जो गिरती है कुछ ऊपर गिरती है अरुणाचल प्रदेश में। यही कारण है कि जो वनस्पति जम्मू कश्मीर में 3000 मीटर की ऊंचाई पर पाई जा रही है, वही वनस्पति अरुणाचल प्रदेश में 4000 मीटर की ऊंचाई पर मिलती है, जबकि हिमालय की श्रेणी एक ही है,
तो यही कारण है कि हम कह सकते हैं कि एक निश्चित क्षेत्र में ही हमें परिवर्तन देखने को मिला। पर्वतीय वन के कारण एक निश्चित क्षेत्र में ही हमें परिवर्तन देखने को मिल गया। तो इस तरीके के क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं। उसके बाद ज्वारीय वन कौन से होते हैं? ज्वारीय वन, देखिए ज्वारीय वन हमें उन स्थानों पर देखने को मिलते हैं जहां नदियों का ताजा पानी समुद्री जल से मिलता है। तो भारत की जो अधिकांश नदियां हैं जो पूर्व की तरफ बहती हैं वो सारे के सारे अपना बंगाल की खाड़ी में जाकर मिल जाती हैं। तो ज्वारीय वन जो देखने को मिलते हैं, जैसा कि अभी परिभाषा में भी मैंने बताया कि ज्वारीय वन अधिकांश वहां देखने को मिलते हैं जहां पर नदियों का ताजा पानी समुद्री जल से मिलता है। और समुद्री जल से कहाँ मिलता है? अब गंगा है, उसके बाद गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, इनके जल जो है ये यहाँ पर समुद्र से मिलते हैं, इस पूर्वी घाट के किनारे समुद्र से मिलते हैं। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि ये सब जो कि पूर्व की तरफ बहने वाली नदियाँ गाद बहा कर लाती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो जहाँ पर वो गाद गिराती हैं अपने मुहाने पर, वहाँ पर एक कीचड़ टाइप का पैदा हो जाता है, एक कीचड़ सा वहाँ पर उत्पन्न हो जाता है। तो उस कीचड़ में जो पेड़ उगते हैं उनको हम क्या कहते हैं? ज्वारीय वन कहते हैं। तो हम इसको कह सकते हैं ज्वारीय वन डेल्टाई क्षेत्रों में भी देखने को मिलते हैं, ऐसा भी हम कह सकते हैं। चूंकि जहाँ पर ये नदियाँ गाद के साथ गाद अपना जमा करती हैं मुहाने पर, वहीं पर ऐसी वनस्पति देखने को मिलती है। जैसे कि मैंग्रोव वन है, वो आपके ज्वारीय वन के अंतर्गत आते हैं। उसके बाद सुंदरी वृक्ष है, जिसकी अधिकता के कारण सुंदरवन डेल्टा नाम पड़ा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा का, ठीक है। उसके बाद कैजुरीना है ना, केवड़ा है। तो कुछ ऐसे पेड़ हैं जो यहाँ पर इस क्षेत्र में देखने को मिलते हैं। ज्वारीय वन जो होते हैं वो समुद्र के कटाव को रोकते भी हैं। ज्वारीय वन जो होते हैं वो समुद्र के कटाव को भी रोकते हैं, चूंकि वहाँ पर वो डेल्टाई भागों में देखने को मिलते हैं और उनकी जड़ें पानी में नहीं सड़ पाती हैं। इसी कारण वो एक प्रकार से कहीं ना कहीं पर आपदा में भी सहायक हैं। तो ज्वारीय वन के संबंध में बस हमें इतना याद रखना है कि ज्वारीय वन अधिकांश उन क्षेत्रों में देखने को मिलते हैं जहाँ पर नदियों का ताज़ा पानी समुद्र से मिलता है, और समुद्र से जहाँ मिलता है वो हमारा पूर्वी घाट है। और जो नदियाँ समुद्र में जाकर मिलती हैं वो अपने साथ गाद बहा कर लाती हैं और डेल्टा का निर्माण करती हैं। तो डेल्टाई क्षेत्रों में ही ज्वारीय वन देखने को मिलते हैं। इन वनों के प्रमुख एग्जाम्पल हैं मैंग्रोव, सुंदरी, कैजुरीना, केवड़ा, इस प्रकार के बहुत वृक्ष यहाँ पर देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो कुल मिलाकर टॉपिक ये हमारा पूरा है भारतीय वनस्पति के संबंध में। टॉपिक को एक दो बार देखिए।